यो, क्या हाल है सबका। आपका दोस्त आ गया है एक और वीडियो के साथ। आज हम न्यूयॉर्क सिटी के आर्किटेक्चर के इतिहास में गहराई से उतरेंगे। पहले डच बसने वालों से लेकर आधुनिक अजूबों तक हम सदियों पुरानी शैलियों और डिजाइनों के माध्यम से समय की यात्रा करेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे, प्रतिष्ठित स्थलों के करीब पहुंचेंगे और देखेंगे कि कैसे इस शहर का क्षितिज दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाला बन गया। तो अपनी हार्ड हैट पकड़ो, अपने चलने वाले जूते पहनो और न्यूयॉर्क वास्तुकला के इतिहास के माध्यम से एक साहसिक कार्य पर चलते हैं। ये सब सोचो, 1600 का समय है और न्यूयॉर्क सिटी बस एक बच्चा है। डच लोग यहां हैं। इस जगह को न्यू एम्स्टर्डम कहते हैं और उन्हें घरों की जरूरत है। अपनी विशिष्ट गैम्ब्रेल छतों वाले डच कॉलोनियल घरों में प्रवेश करें। लेकिन फिर अंग्रेज आ गए, नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया और अपना खुद का आर्किटेक्चरल फ्लेवर ले आए। जॉर्जियाई शैली की इमारतों को नमस्ते कहो, जिसमें सम्मित पहलू और सुंदर स्तंभ हैं। यह सिटी हॉल और फ्रांसिस टैवर्न का युग था, जो आज भी खड़े हैं, पुराने न्यूयॉर्क की कहानियों को फुसफुसाते हुए। ये इमारतें सिर्फ ईंटों और गारे से कहीं अधिक हैं। वे टाइम कैप्सूल हैं। कल्पना कीजिए कि आप उस समय इन सड़कों पर चल रहे हैं। कोई विशाल गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं, बस कम ऊंचाई वाली इमारतें, घोड़े और गाड़ियां हैं। ये एक अजीबोगरीब मेल है ना? पुराने ढंग के ढांचे आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह आपको एहसास दिलाता है कि न्यूयॉर्क की स्थापत्य यात्रा विकास के बारे में है, समय के साथ ढलने और हमेशा आकाश तक पहुंचने के बारे में है। इन शुरुआती इमारतों ने कंक्रीट के उस जंगल की नींव रखी जो न्यूयॉर्क बन जाएगा। 1800 के दशक के अंत में 1900 की शुरुआत में और खेल बदल गया। औद्योगिक क्रांति ने न्यूयॉर्क शहर को हिट किया और अचानक हर कोई ऊंचा और बोल्ड बनाना चाहता था। इस्पात खेल का नाम था, जिससे आर्किटेक्ट पहले से कहीं अधिक ऊंचा निर्माण कर सके। फ्लैटिरॉन बिल्डिंग 1902 में बनी, आकाश को चीरती हुई एक अजीबोगरीब त्रिकोण की तरह थी। और फिर वूलवर्थ बिल्डिंग है, जो 1913 में पूरी हुई, जो 792 फीट ऊंची है। यह नवशास्त्रीय डिजाइन का युग था। इन विशाल संरचनाओं में भव्य स्तंभ और जटिल विवरण जोड़े गए थे। ये शुरुआती गगनचुंबी इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वे प्रगति के प्रतीक थे। न्यूयॉर्क शहर के क्षितिज को बदल रहे थे। चलिए 19, 20 और 30 के दशक में चलते हैं। जैज, फ्लैपर ड्रेसेस और आर्ट डेको का युग। यह शैली, ग्लैमर, विलासिता और खुद को दिखाने की एक अच्छी खुराक के बारे में थी। 1930 में पूरी हुई क्रिसलर बिल्डिंग अपने चमचमाते स्टेनलेस स्टील के मुकुट और ईगल गारगोयल्स के साथ परम आर्ट डेको कृति है। और फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, जो 1931 में समाप्त हुई, महामंदी के दौरान आशा का प्रतीक। आर्ट डेको सिर्फ गगनचुंबी इमारतों के बारे में नहीं था, यह हर जगह था। सिनेमाघरों में, अपार्टमेंट की इमारतों में, यहां तक कि मेट्रो स्टेशनों में भी। इन आर्ट डेको इमारतों में से किसी एक में प्रवेश करना समय में पीछे हटने जैसा है। ये इमारतें इस बात की याद दिलाती हैं कि अंधेरे समय में भी मानवीय रचनात्मकता और सुंदरता की खोज प्रबल हो सकती है। वे कला और वास्तुकला की स्थायी शक्ति के प्रमाण हैं, जो प्रेरित और उत्थान करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को एक नई शुरुआत की जरूरत थी। मॉडर्नता का प्रवेश, कार्यक्षमता और सादगी के बारे में एक स्टाइल। मॉडर्नता साफ लाइनों, ज्यामितीय आकृतियों और कांच, स्टील और कंक्रीट जैसी सामग्रियों के बारे में थी। 1952 में बनी लीवर हाउस अतीत से एक क्रांतिकारी प्रस्थान थी, जो स्टिल्ट पर उठा हुआ एक कांच का डिब्बा था। और फिर सीग्राम बिल्डिंग है, जो 1958 में पूरी हुई, अतिसूक्ष्मवाद की उत्कृष्ट कृति। इस युग ने अंतरराष्ट्रीय शैली का उदय भी देखा, ऐसी इमारतों का निर्माण किया जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हो सके। कुछ लोगों ने सोचा कि मॉडर्नता बहुत ठंडी थी, बहुत बांझ थी, लेकिन दूसरों ने इसे प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा। यह कुशल, कार्यात्मक स्थान बनाने के बारे में था, वास्तुकला के लिए एक साहसिक नया भविष्य। मॉडर्नता ने गगनचुंबी इमारतों के डिजाइन के एक पूरे नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। 1970 के दशक तक स्थापत्य जगत नियमों को तोड़ने के लिए तैयार था। उत्तर मॉडर्नता का प्रवेश, मॉडर्नता के सख्त नियमों के खिलाफ एक रिएक्शन। यह एक चंचल, कभी कभी अराजक शैली थी
जिसने विडंबना और हास्य को अपनाया। वास्तुकारों ने रंगों, आकृतियों और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ खेलना शुरू कर दिया, जिससे बोल्ड और अप्रत्याशित इमारतें बन गईं। उदाहरण के लिए AT&T बिल्डिंग को ही लें, जिसके ऊपर विवादास्पद चिपेंडेल शैली है। उत्तर मॉडर्नता केवल अलग होने के बारे में नहीं थी, यह यथास्थिति को चुनौती देने और दुनिया की विविधता को दर्शाने के बारे में था। 21वीं सदी में कदम रखते हुए न्यूयॉर्क की वास्तुकला स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित होती रही। हर्स्ट टावर और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारतों में हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा कुशल डिजाइन शामिल है। ये इमारतें एक ऐसे शहर के प्रतीक हैं जो लगातार डिजाइन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। तो यह रहा न्यूयॉर्क शहर के स्थापत्य इतिहास के माध्यम से एक बवंडर दौरा। डच औपनिवेशिक घरों से लेकर जगमगाते गगनचुंबी इमारतों तक इस शहर की इमारतें नवाचार और महत्वाकांक्षा की कहानी कहती हैं। अगर आपको कभी न्यूयॉर्क जाने का मौका मिले तो ऊपर देखिए और इमारतों और उनकी कहानियों की सराहना कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।